राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और लेकर आई हूं आप लोगों के लिए 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल जो विशेष है। सप्ताह समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते ग्रहों की जो है गति बहुत ही स्पिरिचुअल और कार्मिक होने वाली है। जी हाँ, सितंबर का महीना है, 7 पक्ष भी शुरू होने वाले हैं। 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध यानी पितृ श्राद्ध, और ये बहुत ही पवित्र काल होता है जिस जीवन में आपको श्राद्ध जो है वो जरूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के लिए करियर की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते आपको अपनी जॉब और बिजनेस दोनों में एक नया चैलेंज मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपको जो है एक प्रोजेक्ट देंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, थोड़ा कठिन भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी स्मार्टनेस से और लीडरशिप क्वालिटी से आप सबको इम्प्रेस कर देंगे। और बिजनेस वाले लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा टफ है। कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, लेकिन अपने इनोवेटिव आइडियाज आपको मार्केट में जो है टिका कर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम और इंटरव्यू में जो है आपके सक्सेस का योग भी बन रहा है। जी, तो ये जो है टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए इंटरव्यूज और सक्सेस के लिए अच्छा योग बन रहा है। चलिए मेष राशि के फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आपके लिए पैसों के लिए अगर मैं देखूं, आपका जो ग्रह आ रहा है वो आपको खर्चे बहुत ज्यादा करवाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, फैमिली की जरूरत पर पैसा आपका लगेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये वीक जो है वो एवरेज वीक है। रिस्क लेना थोड़ा सा आपको जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा मेष राशि वालों। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की हेल्थ के लिए। तो हेल्थ में स्ट्रेस और हेडेक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकता है। डाइजेस्टिव थोड़ा सा वीक रहेगा, इसलिए स्पाइसी फूड जो है वो आपको अवॉइड करना है। जो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन रूटीन आपका बनाए रखना, क्योंकि एक्सरसाइज करने का आपको बहुत शौक रहता है, तो अपना ये रूटीन जो है वो बनाए रखना। अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैरिड कपल्स अपने रिलेशनशिप में एक नया जो है अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे। सिंगल्स के लिए लव लाइफ पॉजिटिव है। एक नए रिश्तेदार के थ्रू कोई ना कोई आपको रिश्ता जो है वो मिल सकता है। रिश्तेदार ही आपको कोई रिश्ता बताने वाला है। चलिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। उपाय की बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने जो है लाल रंग का फूल चढ़ाना है, और साथ ही साथ में आपने संदूर भी चढ़ाना है। तो ये कीजिए, आपको बहुत बहुत जीवन में सफलता और तरक्की के रास्ते आपके खुल जाएंगे इस हफ्ते। वृषभ राशि वाले आप तो अर्थ एलिमेंट होते हैं, और मेष राशि वाले जो है वो फायर एलिमेंट होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये वीक जो है बहुत पावरफुल है। ऑफिस में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का आपका योग जो है वो खबर कोई आ सकती है। जो लोग बिजनेस में है उनको जो है एक बड़ी डील जो है मिलने के चांसेस है। ये समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मनी फ्लो आपका स्ट्रांग रहेगा। प्रॉपर्टी, लैंड का या इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग और लग्जरी आइटम पे खर्चा अवॉइड कर दीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड कफ की दिक्कत आपको आ सकती है। वार्म वाटर पी लीजिए, हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, तो फिर आपकी पोबारा ही पोबारा। रिलेशनशिप में फैमिली के साथ में बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी। मैरिड लाइफ में अच्छी रहेगा। सिंगल्स के लिए कोई ना कोई मिंगल आप हो सकते हैं इस हफ्ते, तो बहुत ही बढ़िया है। शुक्रवार को जो है आपने जो है माता लक्ष्मी को खीर जका जो है चढ़ा कर आएंगे, खीर का भोग लगाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, और लाइफ में ग्रोथ का भी हफ्ता है। तो ये हफ्ता वृषभ राशि वाले थोड़ा सा अपना संभाल के रखिएगा, और जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की आपकी होती रहेगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता? बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में चल रहे हैं। 10वें भाव में आपके जो है शनिदेव चल रहे हैं, लेकिन शनिदेव थोड़े से वक्री हैं, कोई बात नहीं, अभी हो जाएंगे मार्गी। और बृहस्पति देव जो है वो आपके अतिचारी भी हो रखे हैं। तो इस हफ्ते आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी शाइन करेंगे। ऑफिस में आपके आइडियाज इंप्लीमेंट होंगे। बिजनेस के लिए तो पार्टनरशिप फायदेमंद रहेगी, लेकिन अपने सीक्रेट्स किसी के साथ में शेयर मत कीजिएगा, ये आपके लिए परहेज है इस महीने का। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। शेयर मार्केट पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के से आपको प्रॉफिट भी होगा। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका क्रिएट होगा, तो आप वो जो है वो कर सकते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन से आपको बचना होगा। मिथुन वालों, आपको बचना होगा, यानी कि जैमिनीज। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, सर्च कीजिए जो जो आपके लिए हेल्दी चीजें हैं वो खाइए, वैसा ही लाइफ टाइम मेंटेन कीजिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो फैमिली में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सब क्लियर कर देगा। मैरिड लाइफ में आपके रोमांस बढ़ा देगा।
उपाय क्या करना है, बुधवार को विष्णु जी को तुलसी पात्र अर्पण करना है, उससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा और लाइफ में ग्रोथ होनी आपकी शुरू हो जाएगी। है कर्क राशि वालों के लिए तो यहाँ पर सूर्य का गोचर जो है 16 सितंबर से पहले पहले थोड़ा सा जवान संभाल के आपको रहना है, तो थोड़ा सा आपके रास्ते में आपके अड़चने बहुत देते हैं। या आपकी करियर की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस में आपके वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बॉस पे आप ट्रस्ट करेंगे और बड़ा प्रोजेक्ट्स आपके रिलेशनशिप से आपको मिल सकता है। बिजनेस के लिए जो है ये वीक थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन स्टेडी ग्रोथ आपकी रहेगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो पैसों का फ्लो जो है वो ठीक रहेगा। घर के जो है रेनोवेशन या प्रॉपर्टी में आपका कोई पैसा लग सकता है, घर में कोई टूट फूट हो गई है तो उस पर पैसा लग सकता है, मिस्त्री घर में आ सकते हैं, ये योग बने हुए हैं आपके। हेल्थ की अगर बात करें तो स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, योगा और प्राणायाम से ही होगा भैया, थोड़े से एक्टिव हो जाओ, योगा आपको करना ही करना है। रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली में एक छोटी सेलिब्रेशन हो सकती है। मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव फेस यहाँ पर रहने वाला है, पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और उपाय क्या करना है, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है और बेल पत्र चढ़ाएं, जीवन में सफलता ही सफलता पाए। कर्क राशि वालों, केकड़ा का आपने देखा है ना, वो कैसे होता है, वो पानी में भी चला जाता है और वो जो है वो धरती पे भी चलता है। तो आपके अंदर भी ये दो क्वालिटीज होती हैं, आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हो, तो ऐसे ही स्ट्रांगनेस के साथ ही आपका जो ये समय है वो आपका निकल जाएगा। है सिंह राशि यानी कि लियो के लिए। और करियर की बात करें तो इस हफ्ते आपकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप दोनों आपको स्ट्रांग बनाएंगे, तो आपकी रेपुटेशन जो रिकॉग्निशन आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी। लेकिन सारे काम जो है 15 सितंबर से पहले पहले कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा रिस्क लेकर आपको फायदा जो है वो आप कमाएंगे, रिस्क लेने से मत चूकिएगा। तो फाइनेंस एवरेज रहेगा, इनकम आपकी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स केयरफुली कीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो फटीग और वीकनेस डिस्टर्ब कर सकती है, रेस्ट और हेल्दी फूड लेना आपके लिए इस हफ्ते जरूरी होगा। जी हाँ, रिलेशनशिप की बात करूं तो लव लाइफ पॉजिटिव है भैया। मैरिड कपल्स के लिए तो अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है, फैमिली वालों को घुमा कर ले आइए, एक डिनर ही करवा दीजिए, तो फैमिली बॉन्डिंग आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। हाँ, सिंह राशि वालों को उपाय क्या करना है, मुझे पता है कि आप शेर की तरह रहते हैं। शेर जो है अपने आप में अकेले में जंगल का राजा सिर्फ एक शेर ही होता है, और आप भी अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने काम के राजा होते हैं। तो आपने सूर्य को जो है अर्घ देना जरूर दीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे तो बस फिर आपकी वो 12 हो जाएगी। और साथ में ओम घृणी नमः का जाप कर लेंगे तो बस फिर तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए अरे थोड़ा सा परफेक्शन जो है थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट के बनने के चक्कर में जो है ना कई चीजों की अपॉर्चुनिटीज जो है वो खो देते हैं। तो कन्या लगन वालों को मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ऑफिस में जो है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपका काम ही परफेक्शन से होता है, तो लोगों को लगता है यार इसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और आप अच्छी तरह से निभाते भी हैं। तो सीनियर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको देंगे, बिजनेस के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा और फ्यूचर में जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो एक्सपेंसेस आपके थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिलने वाला है। तो हेल्थ में आपको स्टमक से रिलेटेड, जॉइंट्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप के बारे में तो फैमिली में थोड़ा सा आर्गुमेंट आपका हो सकता है, लेकिन पेशेंस और लव से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैरिड कपल्स के लिए रिलेशनशिप आपके लिए स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये आपके लिए समय जो है वो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम उपाय की। जी हाँ, बुधवार को जो है आपने जो है गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाने हैं। आपको पता है गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो आपको गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाने हैं, और गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो बस गणेश जी तो आपके इष्ट देव कहलाते हैं। मिथुन राशि वालों, गणेश जी को पूज लो तो बस हो गया आपकी पौबारा जीवन में, क्योंकि गणेश जी जो है वो बुध को भी रिप्रेजेंट करते हैं और केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी कुंडली में बुध ठीक उसकी कुंडली में केतु ठीक, जिसकी कुंडली में केतु ठीक उसकी कुंडली में बुध ठीक, ये बड़ा ही कॉम्बिनेशन इनका होता है। तो आपने देखा होगा कि गणेश जी का सिर जो है वो कितना बड़ा है धड़ से, और वो हाथी का जो सिर लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जब लंबी सूंड जो होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम गणेश जी को मोदक खिलाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, तो हमारा बुध और केतु दोनों ठीक हो जाते हैं। करके देखिए, अचूक उपाय है, बहुत मजा आपको आने वाला है। तुला राशि वालों के लिए तो यहाँ पर करियर की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए करियर में नए डोर्स खुलने वाले हैं। जी हाँ, जॉब सीकर्स को इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगी, और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, लॉ में है, काउंसलिंग में है, एचआर में है, उनके लिए तो अपने काम के लिए तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ऑफिस में आपके बैलेंसिंग नेचर और कम्युनिकेशन से कुलीग्स आपके इंप्रेस होंगे,
और बिजनेस वाले लोग जो है वो फॉरेन क्लाइंट के साथ में डील फाइनलाइज कर सकते हैं, आपके लिए भी गुड लक है। तो फाइनेंस की बात करें तो पैसे का फ्लो तो स्टेबल आपका रहेगा, कोई पुराना पैसा भी पीछे से आपको मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लग्जरियस और अननेसेसरी एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल कीजिएगा। ज्वाइंट वेंचर्स में पैसा आपका लग सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट क्लियरली रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मुझे पता है जो भी मार्केट में नई गाड़ी आ रही है, जो भी मार्केट में नया फोन आ रहा है, सबसे पहले आपको चाहिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोअर बैक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। योगा और स्ट्रेचिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूं आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही समय आपका अच्छा आ रहा है। सिंगल्स के लिए भी एक नया प्रपोजल आने के चांसेस आपके बने हुए हैं। फैमिली में इवेंट का कोई नया कोई इवेंट, कोई आपकी छोटी मोटी पार्टी भी मुझे अच्छी आती हुई नजर आ रही है। पार्टी वार्टी हो सकती है, कुछ इवेंट, कुछ मजा आपको आ सकता है। कोई दोस्त वोस्त यार आपको पार्टी में बुला ले तो उपाय क्या करना है, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल, जी हाँ सफेद फूल और एक शंख में दूध अर्पण करें। शंख ले लीजिएगा छोटा सा और उसमें दूध माता रानी को अर्पण कीजिएगा, तो बस आपके जीवन के शंख भी आपके बजने शुरू हो जाएंगे और लोगों को आपके लाइफ में जो है बहुत प्रॉस्पेरिटी नजर आएगी। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, वो कहते हैं ना कि 12 राशियों में से किसी राशि को भी बना तंग कर लेना, ये वृश्चिक राशि वालों को तंग मत करना, क्योंकि ये पहले तो आपको कुछ भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको जैसे डंक मारेंगे ना फिर आप इनसे बच नहीं पाओगे। तो इनका दिल जो है कम दुखाया करो। वृश्चिक नेटिव्स के लिए जो है इस हफ्ते जो है करियर के चैलेंजेस बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज दोनों आपकी रहेंगी। आपके फोकस पर आपको जो है प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, फोकस आपका सही रहेगा। जो लोग रिसर्च में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, इन्वेस्टिगेशंस में है, ऑकल्ट साइंस में है या मेडिकल फील्ड में है, उनके लिए तो सोशल ग्रोथ आपको मिलने ही वाली है। ऑफिस में थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन आप उसको बैलेंस करके चलिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मुझे पता है आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। फाइनेंस की अगर बात करें तो अचानक से पैसा मिल रहा है भैया, फोकस इस पे कर लीजिएगा फाइनेंस पे, जैसे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस से पुराना पैसा आ गया, लेकिन पैसा वेस्ट होने से भी खतरा है, इसलिए सेविंग्स भी और बजट बनाकर चलिएगा इस हफ्ते। हेल्थ की अगर बात करूं तो स्ट्रेस और माइग्रेन डिस्टर्ब करेगा। ज्यादा जो है स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिएगा, बार बार स्क्रोलिंग। हर्बल टी पीजिएगा और जो है मेडिटेशन कीजिएगा, तो बस आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करूं तो मैरिड लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई तीसरा आके आपके पड़ोसी आके झगड़ा करवा सकता है, जो कामली सॉल्व हो जाएगा। सिंगल्स के लिए ये पैशनेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो वो स्टार्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं। और उपाय क्या करना है, तो मंगलवार को आपको हनुमान जी को लाल सिंदूर और लड्डू चढ़ाने हैं। बस चढ़ाइए और फिर देखिए हनुमान जी कैसे विघ्नहर्ता बनकर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और लाइफ में आपके जो है अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, मनी और जो है करियर के जो है डोर्स ओपन करते हैं। देखिएगा मजा आ जाएगा आपको ये हफ्ता अगर आपने कर लिया इस प्रकार से काम। धनु राशि वाले जो बड़े टारगेटेड ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोग। अपने काम से काम रखते हैं, इनको दूसरों के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही अपने काम में दखल अंदाजी पसंद है। तो करियर की बात करूं तो आपके लिए इस वीक जो है करियर में नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। जो लोग टीचिंग में है, राइटिंग में है, मैनेजमेंट में है, IT सेक्टर में है, उनके लिए तो रेकग्निशन उनको मिलने वाला है। बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो पैसे का फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉरेन कनेक्शन से, ट्रैवल से भी आपको जो है वो पैसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करके चलेगा, अच्छा समय है आप लोगों के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्दी फूड खाइएगा, एक्सरसाइज से भी करिएगा, इससे आपको एनर्जी जो आपकी लाइफ में मेंटेन रहेगी। कि रिलेशनशिप के बारे में तो फैमिली में खुशी का माहौल रहेगा। मैरिड कपल्स के लिए रिलेशनशिप डीपन होगा। सिंगल्स के लिए एक फॉरेन कनेक्शन का रास्ता आपका जो है वो मिल सकता है और अच्छा रहेगा वो कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा। कोई सिंगल्स जो है उनको कोई रिश्ता भी मिल सकता है फॉरेन कंट्री का, जी हाँ फॉरेन कंट्री का रिश्ता मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उपाय क्या करना है, गुरुवार को पीले कपड़े आपने पहनने हैं और चने की दाल खानी भी है और दान भी करनी है। करके देखिएगा मजा आ जाएगा आपको, ये उपाय कीजिए।
धनु राशि वालों, आपकी हो जाएगी पो 12 इस हफ्ते। मकर राशि कैप्रिकॉर्न यानी मगरमच्छ जो बैठा हुआ है, मौके पे लगाता है चौका। जी हाँ, मौके पे लगाता है चौका। करियर की अगर बात करूं तो मकर नेटिव्स के लिए हार्ड वर्क का समय है। ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट प्रमोशन या इंक्रीमेंट के रूप में होगा, मिलेगा। बिजनेस के लिए जो है स्लो डाउन बट स्टेडी ग्रोथ आपकी दिख रही है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली आपको जो है यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी डिस्टर्ब करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको फायदा होगा। शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़िएगा इस हफ्ते, ध्यान रखिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो नी पेन, ज्वाइंट पेन, फटीग डिस्टर्ब कर सकती है। हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिएगा और कैल्शियम का इंटेक करते रहिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको कैल्शियम की ही कमी आती है। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी। मैरिड कपल्स के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो हो सकता है, लेकिन पेशेंस से सब कुछ ठीक होगा, पेशेंस रखने से होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। तो उपाय क्या करना है, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना है और काली उड़द दाल थोड़ी सी रख के आ जाइएगा, एक चुटकी काली उड़द दाल आपका इस हफ्ते कर देगी कमाल, देगी आपको माला माल। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए, तो एक्वेरियस के लिए कुंभ राशि अपने बस आपको क्या करना होता है, अपने इमोशंस को ही स्टेबल करना होता है। स्टेबल रहेंगे इमोशंस तो बस सब कुछ सही रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी हाईलाइट रहेगी। जो लोग जॉब में है, आईटी टेक्नोलॉजी में है, साइंस में है, सोशल सर्विसेज में है, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड आ रहा है। जी हाँ, बिजनेस में नए वेंचर्स शुरू कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात कर लूं अगर कुंभ राशि वालों के लिए, तो पैसे का फ्लो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन गैजेट्स और लग्जरी पे ज्यादा पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, वरना आपका पैसा आगे जाके मनी क्रंच आपको आ सकता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेंटल स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है, नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। मेडिटेशन और प्राणायाम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुझे पता है आप काम से काम चोरी करते हो, इसमें मेडिटेशन नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो, आप काम चोरी करते हो, लेकिन उस पर काम चोरी नहीं करनी है, आपको आलस नहीं दिखाना है। जिस दिन आपने आलस छोड़ दिया तो बस आपकी जिंदगी आपकी मुट्ठी में होगी। रिलेशनशिप की बात करो तो लव लाइफ में नए रंग आएंगे। सिंगल्स के लिए एक दोस्ती, प्यार भरा दोस्त आपके जीवन में आ सकता है और फैमिली के साथ खुशी का माहौल आपका रहने वाला है। उपाय क्या करने हैं, सोमवार को शिवलिंग पर आपने बेलपत्र और दूध चढ़ाना है। फिर देखिए जीवन में कैसे होती है पोबा। तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो करियर को लेकर आपके जो है वो ये राशि जो है इन लोगों के लिए करियर में बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी आपको एक नई डायरेक्शन जो है इस हफ्ते देने वाली है। जो लोग आर्ट्स में है, राइटिंग में है, हीलिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, ऑकल्ट में है से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो गोल्डन वीक पीरियड आ रहा है आपके लिए, तो बढ़िया रहिएगा। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वीक है, कोई पुराना लोन क्लियर हो जाएगा, पैसा फॉरेन सोर्सेज से भी आपके आ सकता है। लोगों की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इमोशनल स्ट्रेस और जो है नींद की कमी आपको हो सकती है। मेडिटेशन और योगा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो ये हफ्ता आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ डिवाइन फील होगी। जी हाँ, लव लाइफ आपकी डिवाइन फील होगी। आपको पार्टनर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको बनाएगा। सिंगल्स के लिए एक स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है इस हफ्ते। जी हाँ है, और उपाय क्या करना है, जी हाँ गुरुवार को विष्णु जी को पीला फूल और मिश्री चढ़ाइएगा, आपके जीवन भी मिश्री की तरह मीठा हो जाएगा। लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, लाइफ में ग्रोथ होगी, लाइफ में पैसा आएगा, लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी आप सभी के जीवन में। तो कैसे लगा आपको हमारा ये साप्ताहिक राशिफल? अगर आप चाहते हैं कि राशिफल कंटिन्यू रहे तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस 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 ये कंटिन्यू जरूर लिखिएगा। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। जी हाँ, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष और वो 21 सितंबर तक रहेगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है हर दिन श्राद्ध करने से कैसा रहेगा, आपको हर दिन का श्राद्ध का फल कैसा मिलेगा। ये वीडियो मेरी जरूर देखिए।